शांति। पुरुषार्थ से प्रारब्ध, त्याग और वैराग। इस अलौकिक जीवन की सुंदरता त्याग और वैराग्य में समाई हुई है। बहुत मान शान ठाट बाट से रहना है। ये स्पिरिचुअल लाइफ नहीं होती है, ये सिंपलिसिटी है। वही स्पिरिचुअलिटी की झलक मिलती है। इसलिए हम अपना बहुत सारा समय दैहिक बनावट में, दैहिक श्रृंगार में, दया के पीछे ना लगाएं। हमारा जीवन सादगी से और त्याग से भरा हुआ हो। पहले जीवन में आता है वैराग, और वैराग ऑटोमेटिकली त्यागी बना देता है। और जहाँ त्याग श्रेष्ठ होता है वहाँ तपस्या स्वतः ही सहज रूप से चलती रहती है। तो हम सभी वैराग धारण करें। और वैराग का मूल है ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। अब मुझे सब कुछ यहीं छोड़कर बाबा से भरपूर होकर मैं और मेरा सब कुछ छोड़कर वापस बाबा के साथ अपने धाम चलना है। इस संसार में जो कुछ दिखाई देता है, कुछ भी समय के बाद यह कुछ भी नहीं रहेगा। और फिर होगा देवताओं का आगमन। इस फीलिंग के द्वारा हम वैराग धारण करें। हम फीलिंग के द्वारा इस संसार की सभी वस्तुओं, वैभव, प्राप्तियां और सुखों के साधन विनाशी हैं। ठीक है, ये जीवन भी जरूरी है, इनमें सुख मिलता है, इनमें जीवन सहज बनता है, लेकिन इनका प्रयोग करते हुए इनमें आसक्ति ना हो। यह है वैराग। वैराग का अर्थ सूखापन नहीं, हम अच्छा भोजन ना खाएं, हम अच्छे वस्त्र ना पहने, हम ये सब साधनों का उपयोग करते हुए इनसे ऊपर रहें। ये सब यहाँ जीने के मात्र साधन हैं। ये रियल लाइफ नहीं है। रियल लाइफ तो योगी लाइफ है। ऐसे चिंतन के द्वारा हमारे चित्त में वैराग की भावना नेचुरल स्वरूप लेती जाएगी। ऐसा नेचुरल स्वरूप बनता जाएगा जैसे यहाँ कहीं भी हम अटके हुए नहीं हैं। ये सारे किनारे हम छोड़ चुके हैं। और इस वैराग से ऑटोमेटिकली त्याग भावना जागृत हो जाती है। त्याग से जीवन में तेज आता है, और ये तेज दूसरों को बाबा की ओर आकर्षित करता है। जिन्होंने पवित्रता अपना ली है उनको त्यागी होना ही चाहिए, क्योंकि पवित्रता, सादगी और त्याग वृत्ति तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। एक पवित्र आत्मा यदि सांसारिक वैभवों की झुकी रहती है तो उसका देवान बढ़ता जाएगा, और उसे कभी भी प्योरिटी एक बल के रूप में अनुभव नहीं होगी। उसके मन में नेगेटिव फीलिंग्स चलेगी, देह का आकर्षण चलेगा, और पवित्रता का सुख ऐसी आत्मा को प्राप्त नहीं होगा। तो हम त्याग वृत्ति बनाएं। जो चीज़ हमारे मार्ग में बाधक हो, तो चीज़ हमारे मन में भटकाती हो, जो हमें योग युक्त रहने में बाधा डालती हो, जो हमारी श्रेष्ठ स्थिति, उमंग उत्साह की स्थिति को नष्ट करती हो, उसका हर पल में त्याग करने की हमारे अंदर शक्ति भी रहे, और हमारा मन उसके लिए तैयार भी रहे। तो ये त्याग और वैराग हमें अध्यात्म की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाएगा। हमें अपने जीवन में, अपने आसपास त्याग की लहर अवश्य फैलानी है, वैराग की लहर अवश्य फैलानी है, क्योंकि ये लहर प्रायः लोप होती रहती है। और इस लहर के लोप होने से मनुष्य का झुकाव संसार की ओर, संसार के पदार्थों में आसक्त होने लगता है। और यही स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे बुरी बात है, बहुत खतरनाक बात होती है। तो आज सारा दिन हम अभ्यास करेंगे कि जो कुछ इन आँखों से दिखाई देता है वह कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा, और सब समय आ गया है। हमें सब कुछ छोड़कर वापस घर जाना है। तो अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा इस देह से निकलकर वापस अपने घर जा रही हूँ। बाबा को टच किया, थोड़ी देर उसके पास रहे, और फिर मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ, देव स्वरूप धारण कर लेती हूँ। आना और जाना। ओम शांति।